नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है जीवन को सफल बनाने के सरल उपाय, इसमें आप सबका स्वागत है। मैं हरिवर्धन चौकसी आप लोगों के लिए आज एक ऐसी बात लेके आया हूँ जिसे आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। आज जो दुनिया में एक माहौल है कोरोना, कई लोगों के घर के अपने स्वजन चले गए, इनको छोड़ के चले गए, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि भाई ये स्वजन हमारा, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, बहुत सारी नुकसानी हम लोग अभी झेल रहे हैं और एक हंसता खेलता परिवार बिखर रहा है। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि भाई हम अपने आप को कैसे संभालें। तो मित्रों, ये जो चीज़ है ये इतना बड़ा घात है कि कई परिवार टूट जाएंगे, लेकिन जो आदमी चला गया वो वापस तो आने वाला नहीं है। इसकी कमी हम किसी भी तरह नहीं पूरी कर सकते। तो इसके लिए हमें अपने मन को कैसे समझाना है। तो जिसकी विदाई हुई है, जो हमें छोड़ के गया है, इसको हम मुश्किल नहीं बनाएंगे। इसके लिए जो भगवान के घर जाने का रास्ता है उसे हम आसान करें। बहुत मुश्किल है, ये घड़ी भी बहुत मुश्किल होती है। जब कोई अपना हमें छोड़ के जाए तब हमें बहुत दर्द होता है, तो भी हम इन्हें वापस तो ला ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इनके पीछे आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, रोइए मत। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसे आप सुनिए। एक पिता था, बहुत खुशहाल, मेहनत करता था, कमा के लाता था। उसकी पत्नी थी, एक बेटा था। पिता पूरे दिन मेहनत करके घर आता है, शाम को अपने बच्चे के साथ खेलता कूदता है, बच्चे को जो चीज़ चाहे वो ला के देता है। इसकी हर खुशी वो पूरी करता है। एक दिन अपने मोहल्ले के सारे बच्चे खेल रहे थे। गांव में नदी थी, वो नदी में नहाने गए सब, बच्चा भी साथ में चला गया। अब विधि का जो लेख है इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो सब बच्चे नहा रहे थे, ये बच्चे का पैर फिसला, वो पानी में डूब गया। बहुत सारी मुश्किलें हो गई, बच्चे रोने लगे। किसी ने जाके गांव में खबर की कि भाई इनका बच्चा पानी में डूब गया। गांव से लोग आ गए, सब ने बहुत सारा कुछ किया, बच्चा नहीं मिला। थोड़ी देर खोजने के बाद बच्चे की लाश पानी से निकाली गई। इसे देख के माँ बाप जैसे पहाड़ टूट पड़ा, ऐसे बिखर गए। अब क्या करना है? जो होना था हो गया। अब सबने मिलके बच्चे की बॉडी को घर ले गए, इसकी अंत्येष्टि क्रिया सब कराई। अब बाप तो पूरा बिखर चुका था, तो वो बस रोता रहा, मेरा बच्चा चला गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, मेरी सांसें टूट जाएगी, ये सब बहुत सारी बातें बोल रहा था। 2 दिन 4 दिन किसी ने इसको बाहर ले जाने की कोशिश की, वो जाने को तैयार नहीं, किसी भी तरह मान नहीं रहा है। 2-4 दिन रोने के बाद रोता रोता वो सो गया। इसकी आंखें लग गई। आंखें लगने के बाद थोड़ा सा इसको आराम मिला और एक स्वप्न आया इसको। सपने में क्या देख रहा है कि भाई स्वर्ग है, स्वर्ग में बच्चे खेल रहे हैं, भगवान बैठे हैं, सब बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सबने दिए जलाए, सबके हाथ में दिए थे, इधर उधर बच्चे घूम रहे थे, खेल रहे थे। भगवान जी बहुत खुश थे। भगवान ने इनको बोला कि भाई आप ठीक से खेलो और खुश रहो।
इसको भी ऐसा लगा कि भाई चलो, अब ये बाप जो था वो स्वप्न में देख रहा है कि भाई मैं वहाँ पहुँचा हूँ, स्वर्ग में बच्चा है ये। तो उसने ध्यान से देखा तो सब बच्चों के हाथ में दिया था, एक बच्चे के हाथ में दिया नहीं था। अब उसने पूरा ध्यान दोहराया कि भाई ये बच्चा क्यों बिना दिए इधर उधर घूम रहा है। उसने पूरा ध्यान दिया तो उसको मालूम पड़ा कि ये तो मेरा बच्चा है। भगवान के पास तो पहुंच गया, स्वर्ग में तो पहुंच गया है, खुशी तो हुई, लेकिन इसके सबके हाथ में दिए है, इसके हाथ में दिया नहीं, और दिया जो है वो बुझा हुआ है। तो उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तेरे हाथ का दिया क्यों बुझा हुआ, ये सबके हाथ में तो दिए जल रहे हैं। तो बच्चे ने थोड़ी उदासी के साथ पिता को बताया कि पिताजी ये सब आपकी वजह से हो रहा है। पिता सोचने लगा कि मेरी वजह से? तो बेटा बोला हाँ आपकी वजह से। कैसे? तो आप जो रो रहे हो, मैं तो भगवान के पास आ गया, स्वर्ग में आ गया, लेकिन आप मेरे पीछे रोते ही जा रहे हो। मेरे हाथ का जो दिया है वो आप रोते रोते जो आंसू गिरा रहे हो, उस आंसू से बुझा हुआ है ये दिया। तो आप रोना बंद करोगे तो मेरा दिया जल पाएगा। अब बेटे ने बताया, बाप के दिमाग में आया कि मैं जो रो रहा हूं उसकी वजह से तेरा दिया बुझा हुआ है। तो उसने तय किया मैं रोना बंद करूंगा, मेरे बच्चे का हाथ का दिया तो जलेगा। बस ये स्वप्न देखा, आंखें खुल गई, आंखें खोली, खड़ा हुआ, उसने रोना बंद किया, अपने काम में जुट गया, अपनी गृहस्थी संभाली, अपने समाज के काम किए, अपनी जो फर्ज थी काम करना, कमा के लाना, पेट भरना, पत्नी का पेट भरना, वो शुरू किया। तो मित्रों, आपके जो स्वजन गए हैं उनके हाथों में भी दिया है, वो भी भगवान के पास है, वो भी वहाँ बहुत आराम से जिंदगी जीने की शुरुआत करेंगे। भगवान जी इनको बहुत अच्छी जगह जन्म देंगे, वहाँ भी लोग अपने हाथ का दिया जलाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप सब इनके पीछे रोते रहे तो इनके हाथ का दिया बुझा हुआ रहेगा, आपके आंसू की वजह से ये दिया कभी जल नहीं पाएगा। तो प्लीज़ आप इनके पीछे रोना नहीं, रोना बंद कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए और एक ऐसी प्रार्थना प्रभु से करे, भगवान से करे कि भाई हमारे जो स्वजन आपके पास है इनके हाथ का दिया आप हमेशा जला हुआ रखना और इनको वापस ऐसी जिंदगी देना जहाँ ये उजाला ही उजाला कर सके। आज से हम नहीं रोएंगे। बस ये अगर आपने मन बना लिया और इस लाइन पे अगर आप चल पड़े तो समझ लो कि आपके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है वो पहाड़ बिखर जाएगा, आप नहीं बिखरोगे और आप एक ऐसी जिंदगी पाओगे जहां आप अपने स्वजन को तो दिल में स्थान देंगे ही देंगे, लेकिन आप अपना जीवन भी वापस संवार के आप अपनी लाइफ जी सकोगे। जिंदगी में जो आपकी बची हुई जो फ़र्ज है उसको आप पूरा कर सकोगे और दिल से कर सकोगे। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो इस कोरोना महामारी में अपने स्वजन गंवा बैठे हैं इनके लिए एक ऐसा बल साबित हो कि वो अपने स्वजन के पीछे रोना छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी को जीने का एक प्रयास शुरू करे और अपनी ज़िंदगी को जी सके और अपने आंसू रोक ले, ताकि आपके स्वजन का अगला जन्म जो हाथ में दिए के साथ होना है वो वापस बहुत अच्छी जगह हो जाए और नए जीवन में जो इस जन्म में जो नहीं कर पाए वो उस जन्म में ऐसा दिया प्रगटाए कि पूरी दुनिया दिवाली मनाए। और इनके जीवन से हमें जो थोड़ी बहुत प्रेरणा वो दे के गए हैं उसको अपने जीवन से जोड़ के हम एक ऐसे पथ पे हम चल पड़े जहाँ जिनकी वापस
सरल हो जाए, सफल हो जाए। तो मित्रों, मैं हरिवदन चौकसी आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर करना कभी मत भूलना, और जहाँ जहाँ जिनके भी स्वजन गए हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना, ताकि इनको एक ऐसा बल मिले जो अपने स्वजन के बिना वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, और इनके स्वजन की जो विदाई हुई है वो मुश्किल न बन जाए। तो मित्रों, चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार।